नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है The Kepler's third law states that square of period of revolution of a planet around the sun is proportional to the third power of average distance r between sun and the planet. तो t square is proportional to r cube. अब k r cube हमें यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है. हम जानते हैं t is proportional to r cube होता है. तो यहाँ क्या दिया हुआ है? t is equal to k r cube. प्रोपोर्शनलिटी हटा करके k क्या दे दिया? एक कांस्टेंट दे दिया. If the masses of sun and the planet are capital M, small m respectively, then as per Newton's law of gravitational force of attraction between them is F is equal to gmm divided by r square, where g is gravitational constant and the relation between capital G and capital K is. तो हमें यहाँ पर capital G और capital K में जो K हमें यहाँ पर proportionality constant दिया हुआ है उसमें relation बताना है. ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि अगर प्लैनेट जो है वो किसी यहाँ पर दिया हुआ है, प्लैनेट का मास कितना m और सन का मास दिया हुआ है कैपिटल M. तो सन के अराउंड अगर कोई प्लैनेट जो है वो प्लैनेटरी मोशन में है तो दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर दिया हुआ है F इज इक्वल टू GMM डिवाइडेड बाय R. तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स जो होगा, ये वाला फोर्स जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, डेफिनेटली क्या होने वाला है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला है. तो F इज इक्वल टू हो जाएगा m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय, या इसको ओमेगा में से भी हम लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर r. r क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट. तो हम लिख सकते हैं फोर्स को g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r. क्लियर? m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक, तो यहाँ पर क्या आ गया रिलेशन में? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर क्यूब. ठीक, और हम जानते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है? टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा. तो टी स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर. क्लियर? क्या मैं ओमेगा की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दूं? ओमेगा की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा कितना हो जाएगा? जी एम इंटू आर क्यूब. क्लियर? चलिए, अब क्योंकि टी स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पर इस तरीके से दी हुई है, टी स्क्वायर की वैल्यू ये दी गई है हमें, तो टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं जो कि है कितना? के आर क्यूब इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम. ठीक, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया. ठीक, तो कितना आ गया? के जी एम इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर. ये हमारा रिजल्ट आ गया. तो के जी एम, ये रहा के जी एम इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर. तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. हमने यहाँ किया कुछ नहीं, हमने यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स था उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर लिखा है, क्योंकि वही सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है m ओमेगा स्क्वायर r फॉर द रेडियस r. तो ओमेगा यहाँ से कैलकुलेट हो गया, टाइम पीरियड हमने यहाँ से निकाल लिया और फाइनली रिलेशन से आंसर आ गया.